नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे डबल हेलिकल गियर और हेरिंगबोन गियर के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे ये दोनों गियर एक दूसरे से अलग हैं। कुछ फैक्टर हमने कंसीडर किए हैं जिसके आधार पर इन डिफरेंसेस को जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इन गियर्स को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इससे पहले जो सिंगल हेलिकल गियर है उसको जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक्सियल थ्रस्ट डेवलप होता है। उस एक्सियल थ्रस्ट को एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों गियर्स को मैन्युफैक्चर किया गया। और इन दोनों गियर्स में अगर हम बात करें, एक साइड तो लेफ्ट हैंड हेलिक्स है और दूसरी साइड इसमें राइट हैंड हेलिक्स है। अब जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर जो हेलिकल हैं, जो गियर टीथ हैं, अगर लेफ्ट हैंड के थंब को फॉलो करते हैं तो वो लेफ्ट हैंड हेलिकल है। अगर वो राइट हैंड के थंब को फॉलो करते हैं तो वो राइट हैंड हेलिकल है। तो अगर हम बात करें डबल हेलिकल गियर के केस में, इसमें जो लेफ्ट हैंड हेलिकल गियर है और जो राइट हैंड हेलिकल गियर है, इन दोनों के बीच में एक गैप यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया है, या कह सकते हैं इन दोनों के बीच में ग्रूव बना होता है। जबकि जो हेरिंगबोन गियर होता है उसमें इन दोनों गियर्स के बीच में किसी भी प्रकार का ग्रूव या गैप नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि जो डबल हेलिकल गियर है इसमें जो लेफ्ट हैंड हेलिकल हैं और जो राइट हैंड हेलिकल हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं होते, गैप मेंटेन रहता है। जबकि हेरिंगबोन गियर के बीच में जो गैप मेंटेन नहीं होता, जो लेफ्ट हैंड हेलिकल और जो राइट हैंड हेलिकल हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में रहते हैं। अगर डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, जो डबल हेलिकल गियर है इसको बनाना आसान है, क्योंकि इसमें जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो इसमें क्या है कि जो यहाँ पर गैप यहाँ पर दिया गया है, इस गैप के होने से जो कटर है उसको हम फ्रीली यहाँ पर मूव कर सकते हैं। जो टीथ के जो फेसेस हैं इनके बियॉन्ड भी जाके हम कटर को मूव कर सकते हैं। और होबिंग प्रोसेस के द्वारा, शेपिंग प्रोसेस के द्वारा और या फिर मिलिंग प्रोसेस के द्वारा डबल हेलिकल गियर को बनाया जा सकता है। जो हेरिंगबोन गियर है यहाँ पर क्या है कि यहाँ गैप ना होने के कारण तो यहाँ पर थोड़ा प्रिसाइजली यहाँ पर कार्य करने की आवश्यकता होती है। कटर को हम टीथ जो फेस है उससे बियॉन्ड यहाँ पर लेकर नहीं जा सकते, तो इसलिए इसका थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट रहता है इसको मैन्युफैक्चर करना। और इसके लिए अलग से हम कोई डेडिकेटेड या स्पेशल मशीन की आवश्यकता होती है, या गियर शेपर प्रोसेस के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है, जो एक स्लो प्रोसेस भी होती है। उसके बाद एक्सियल विड्थ या स्पेस की अगर हम बात करते हैं, डबल हेलिकल गियर के केस में जो एक्सियल स्पेस या एक्सियल विड्थ है वो ज़्यादा होती है। अगर आप देखें, ये ज़्यादा एक्सियल विड्थ है और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो इसके गियर्स हैं उनके बीच में गैप है, इसके कारण इसकी एक्सियल विड्थ ज़्यादा है। जबकि जो हेरिंगबोन गियर है इसकी एक्सियल विड्थ है वो कम होती है और एक लिमिटेड स्पेस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर साइज़ की बात करते हैं, डायग्राम से ही पता चलता है, अगर सेम साइज़ की बात करते हैं तो सेम साइज़ में डबल हेलिकल गियर का जो साइज़ है वो बड़ा होता है और जो हेरिंगबोन गियर का साइज़ है वो कम्पैक्ट होता है डबल हेलिकल गियर के मुकाबले। पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी डबल हेलिकल गियर की कम होती है, जबकि हेरिंगबोन गियर की जो पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है फॉर सेम गियर विड्थ की अगर बात करते हैं। क्योंकि जो हेरिंगबोन गियर होता है इसमें जो गियर टीथ की जो फेस विड्थ है वो इसमें ज़्यादा होती है। अगर कॉस्ट की बात करते हैं, डबल हेलिकल गियर की जो कॉस्ट है वो कम होती है, जबकि हेरिंगबोन गियर है इसको बनाने, मैन्युफैक्चरिंग में इसकी डिफ़िकल्टी आती है, एक स्पेशल मशीन की आवश्यकता रहती है, तो इसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव होता है डबल हेलिकल गियर के मुकाबले। अगर एप्लीकेशन की बात करते हैं, डबल हेलिकल गियर को हम पावर ट्रांसमिशन में इस्तेमाल करते हैं, गैस टरबाइन में, जनरेटर में, प्राइम मूवर में, फ्लूइड पंप्स में, और जो कंप्रेसर होता है मैराइन शिप में, कंस्ट्रक्शन मशीन्स में, क्रेन्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो हेरिंगबोन गियर है इसका इस्तेमाल करते हैं जब हमें हाई टॉर्क को ट्रांसमिट करना होता है, तो एक प्रकार से इसको हैवी मशीनरी में, टॉर्क गियर बॉक्स में, बाल मिल्स के ड्राई बॉक्सेस में, स्टील मिल्स की रोलर शाफ्ट में, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल
किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ डिस्कस किया डबल हेलिकल गियर और हेरिंगबोन गियर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आप इन डायग्राम में देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे मोशन को या पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है इन दोनों गियर्स के इस्तेमाल से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।